हाँ, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज आवर टॉपिक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। इन दिस केस अ पार्टनर मे बी न्यू टू द फर्म। एक पार्टनर हो सकता है किसी फर्म में, मान लीजिए कि न्यू है, तो ही इज गिवन एन अश्योरेंस बाय सम और ऑल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, उसको यहाँ पे कोई एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस मतलब होता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको अगर कोई लॉस होगा उसको बचाने के लिए हम हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस। अश्योरेंस दिया जाता है। तो इन दिस केस फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अ पार्टनर, कोई पार्टनर जो कि हो सकता है न्यू है फर्म में, who may be new to the firm, is given an assurance by some or all the remaining partners। मतलब हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको छोड़ के वो सभी मिल करके उसको एश्योरेंस दिया, या हो सकता है कोई एक व्यक्ति उसको एश्योरेंस दिया। ठीक है, कोई एक पार्टनर उसको एश्योरेंस दिया कि हम तुमको कंपनसेट कर देंगे। समझ आ रहा है? तो बाई सम और ऑल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, दैट ही विल बी कंपनसेटेड। क्या एश्योरेंस मिलता है? कि अब वो उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा इफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉल्स बिलो अ मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट। अगर उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अगर एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट से भी कम आएगा, तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को उसको पे कर दिया जाएगा। इसके लिए हो सकता है बाकी पार्टनर्स अपने जेब से पैसा खर्च करें। बात समझ में आया? हो सकता है अपने आउट ऑफ पॉकेट, अपने ओन पॉकेट से पेमेंट करना पड़े। क्लियर? तो देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी एक पार्टनर है एक फर्म में। तो सी इज अ न्यू पार्टनर। इस तीनों में से कौन न्यू पार्टनर है? सी इज अ न्यू पार्टनर। ही हैज बीन गारंटीड अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज़। उनको गारंटी दिया गया है कि आपको 30,000 रुपीज़ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। इस फॉर्म में 1:1:1 शेयर में, मतलब इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट है सभी पार्टनर्स का। द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 60,000। फर्म जो है वो 60,000 रुपीज़ का करंट ईयर में प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुका है। सी के मतलब सी के आने के बाद का सिचुएशन हम बता रहे हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए ए बी एंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तीनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20-20 हज़ार हर एक को शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली मिलना चाहिए। यू कैन सी इट एक्चुअल शेयर। इसको आप क्या बोल सकते हो? एक्चुअल शेयर इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर ये एक्चुअल शेयर है तो शॉर्टफॉल कितना हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टफॉल, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो शॉर्टफॉल और डेफिशिएंसी टू सी विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वाइज क्या होगा? मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल शेयर। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट में से किसको माइनस कर देंगे हम लोग? एक्चुअल शेयर को माइनस कर देंगे। तो सी को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना दिया गया था? 30,000। उसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 20,000। तो कितना डिफरेंस आ जा रहा है? यानी कि सी को 10,000 रुपीज़, सी एक तरह से लूजर हो गया। उसको तो गारंटी दिया गया था लेकिन उसको मिला नहीं उतना, तो ये उसको तो लूजर हम लोग होने नहीं देंगे। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? इसके बदले में कंपनसेट करेंगे। तो कौन लोग कंपनसेट करेगा? दिस 10,000 रुपीज़, ये जो 10,000 रुपया है, तो ये 10,000 रुपया विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई ए एंड बी इन सम रेशियो। मतलब ए और बी, बाकी दो पार्टनर्स, तो ए और बी बचा तीन पार्टनर्स में से, तो वो लोग मिल करके इनको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। कोई एग्रीड रेशियो होगा। तो क्वेश्चन में आप लोग जब क्वेश्चन बनाओगे तो वो रेशियो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। हो सकता है इक्वली हो सकता है कोई और रेशियो। समझ में आ रहा है? और ये मे बी गिवन ईदर बाय ए और बाय बी अलोन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अकेला ए पूरा का पूरा 10,000 उसको अपने पॉकेट से दे दिया, या अकेला बी पूरा का पूरा 10,000 रुपया उसको अकेला दे दिया। बात समझ में आया? अपने पॉकेट से। क्लियर है? तो आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट सीख रहे हैं। तो ये जो है ये डीके गोयल का एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62A। तो क्वेश्चन 62A में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैं अपने वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दूँगा वो क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। तो उसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ए जो है वो 4/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलता है, बी को 2/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है,
और सी को 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया है कि सी को गारंटी दिया है ए और बी ने मिल करके कि उसको किसी भी ईयर में उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1,80,000 से कम किसी भी हालत में नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो दोस्तों शेयर ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, टोटल प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ पार्टनर, मतलब जो भी इंडिविजुअल पार्टनर का जो भी शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हम लोग उस शेयर के साथ टोटल प्रॉफिट को इनटू करने वाले हैं, तो ताकि हम लोग आराम से किसी सिंगल पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो निकाल सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए शेयर, ए का जो शेयर होगा टोटल प्रॉफिट, देखिए क्वेश्चन नंबर 62A में क्लियरली बोला है कि पूरे साल भर में फर्म ने 10,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। तो 10,50,000 इंटू 4/7, तो 4/7 ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, 4/7 बोला था क्वेश्चन में। तो 4/7 करने के बाद कितना आ रहा है हम लोगों का, 6 लाख रुपया यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसके बाद आप लोग देखिए बी का जो शेयर है, तो बी का शेयर सेम तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, 10,50,000 इंटू 2/7 दैट इज इक्वल टू 3 लाख बी का शेयर आया। जबकि सी का शेयर 10,50,000 इंटू 1/7 दिया हुआ था, उसको कैलकुलेट करने के बाद 1,50,000 आया था। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो, सी का जो एक्चुअल शेयर है 1,50,000 ही आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसको मिनिमम जो गारंटी दिया गया था वो था 1,80,000 रुपीज़ का। तो जाहिर सा बात है कि सी को लॉस हुआ, तो सी इज लॉस इन प्रॉफिट, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी इज लॉस इन प्रॉफिट इज इक्वल टू मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,80,000 जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज सी का लॉस आ रहा है, लॉस इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे दोस्तों, इसलिए एजम्पशन लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में हम लोगों को कोई रेशियो नहीं बताया जो कि हम लोग यूज़ कर सके, ताकि ए और बी को कितना कितना कंपनसेट कर रहा है सी को, वो हम लोग को पता चल सके। तो इसके लिए हम लोगों ने एजम्पशन देखिए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है। तो एजम्पशन इज सीज लॉस विल बी कंपनसेटेड बाय ए एंड बी इन म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस का, मतलब यहाँ पे ए और बी को खाली हम लोग कंसिडर करेंगे, सी को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली वी विल कंसिडर ए एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेशियो वी वोंट कंसिडर एनीबडी एल्सेस शेयर। तो यहाँ पे देखिए ए शेयर इज 4/7, बी शेयर दिया हुआ 2/7। तो यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल जो शेयर आएगा ए इज टू बी का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज 4/7 इज टू 2/7। तो जाहिर सी बात है 7 सेम डिनोमिनेटर आ रहा है, वो कट जाएगा तो 4:2 आ रहा है। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 आएगा। तो 2:1 हम लोगों के केस में यहाँ पे हो गया म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग 2+1 टोटल करके देख लिए, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन में इसको यूज करने वाला है। तो 2+1 इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए ए को कितना कंपनसेट करना है वो मैंने नीचे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो देयरफॉर ए विल कंपनसेट 2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ए का 2 शेयर था और टोटल आपका 3 आ रहा था, तो इसलिए 2/3 किए मल्टीप्लाइड बाई जो सी का लॉस है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2/3 के रेशियो में। तो ए का शेयर आ रहा है 20,000, जबकि बी विल कंपनसेट 1/3, क्योंकि बी का 1 शेयर आ रहा था तो और टोटल 3 आ रहा था, इसलिए 1/3 इंटू यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 30,000 जो अमाउंट था सी का लॉस उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू आ गया 10,000। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी को कंपनसेट करेगा अपने जेब से 20,000 रुपया और बी जो है अपने जेब से कितना देगा सी को 10,000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। तो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट इधर आप देख सकते हैं। तो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने दिया है, तो दैट इज एक्चुअल शेयर माइनस शेयर गिवन, मतलब जो पार्टनर्स लोगों का पहले का जो शेयर आ रहा था वो उसमें से जितना उन्होंने दे दिया उस कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर को, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए शेयर विल बी इक्वल्स टू 6 लाख रुपया हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यू कैन सी ए का हम लोग का जो शेयर आ रहा था वो 6 लाख आ रहा था, ये रहा 6 लाख रुपया। तो हम लोगों ने फाइनल शेयर यहाँ पे 6 लाख लिखा, उसमें से उसने कितना दे दिया था, कंपनसेट कर दिया था सी को 20,000
तो माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5,80,000। तो 5,80,000 रुपया यहाँ पे जो है ए का फाइनल शेयर बनता है, मतलब ये ए को अल्टीमेटली मिलेगा सारा कैलकुलेशन, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। अब वैसे ही सेम तरीके से बी का शेयर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो बी का शेयर हम लोग का कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में कि 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था। तो 3 लाख रुपीज़ में से बी ने कितना दे दिया था दोस्तों, 10,000 दे दिया था सी को। तो 3 लाख में से 10,000 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2,90,000 रुपया। अब आप देखिए यहाँ पे सेम तरीके से हम लोगों ने सी का जो शेयर है वो निकाला। बस सी तो रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर दिए, बाकी सबके केस में वो लोग दे रहे थे तो माइनस कर दिए। तो सी शेयर विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल शेयर प्लस शेयर टेकन। तो 1,50,000 उसको मिला था, 30,000 उसको बाकी पार्टनर्स सब मिला जुला करके दे दिए। तो सी का जो फाइनल शेयर यहाँ पे आ रहा है वो है 1,80,000। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लास्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 62A में तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, नेट प्रॉफिट को खाली हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 10,50,000 रुपीज़, और ऑलरेडी वर्किंग किया हुआ है तो उन वर्किंग्स को खाली यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखने के बाद ये सारे शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में और सी के कैपिटल अकाउंट में। तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, 5,80,000 ऑलरेडी वर्किंग करके यहाँ पे दिखा देना बस। बी के कैपिटल अकाउंट में 2,90,000, सी के कैपिटल अकाउंट में 1,00,000।